सीक्रेट सागा में आपका स्वागत है, जहां हम भारत के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम हिमालय की ऊंची चोटियों पर रूपकुंड कंकाल झील की यात्रा करेंगे, एक ऐसी जगह जहां मिथक और हकीकत टकराते हैं। इस ग्लेशियर झील के चारों ओर सैकड़ों पुराने कंकाल बिखरे पड़े हैं, जो ऐसे सवाल खड़े करते हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों को समान रूप से बैफल्ड किया है। ये लोग कौन थे और उन्हें ऐसी दूरस्थ अनफॉरगिविंग जगह पर क्या लाया? हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम कंकाल झील के चिलिंग एनिग्मा को सुलझाते हैं, जहां हर हड्डी एक कहानी कहती है। रूपकुंड झील उत्तराखंड, भारत में 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जहां हवा पतली हो जाती है और हर सांस में पहाड़ों की ठंडक महसूस होती है। ये झील बर्फ से ढकी विशाल चोटियों के बीच छुपी हुई है, मानो प्रकृति ने इसे अपने रहस्यों के लिए सुरक्षित रखा हो। साल के अधिकांश समय यह जमी हुई और शांत रहती है, जैसे समय यहाँ थम सा गया हो। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। घने जंगलों, ऊंचे अल्पाइन मेडोज और पत्थरीले रास्तों से होकर एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है, जो साहस और धैर्य की परीक्षा लेती है। लेकिन जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है तो झील अपना सबसे बड़ा रहस्य उजागर करती है। सैकड़ों इंसानी हड्डियां जो साफ पानी के नीचे और किनारे पर बिखरी हुई दिखाई देती हैं। ये कंकाल सदियों से यहाँ पड़े हैं, मानो किसी अनसुलझी पहेली का हिस्सा हो। यह हॉन्टिंग साइट पवित्र नंदा देवी राज जात तीर्थ यात्रा के मार्ग पर स्थित है, जहां हर बार श्रद्धालु और यात्री इन हड्डियों को देखकर चौंक जाते हैं। स्थानीय लोग झील के किनारे पर विशेष अनुष्ठान करते हैं और मानते हैं कि यहाँ की आत्माएं आज भी पहाड़ों में भटकती है। सदियों से ग्रामीणों ने हड्डियों की कहानियां फुसफुसाईं, कभी श्रापित सेना, कभी तीर्थयात्रियों का दल, लेकिन दुनिया इस रहस्य से अनजान रही। रूपकुंड की यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक परीक्षा भी है, जहां हर कदम पर प्रकृति की शक्ति और इतिहास की गूंज महसूस होती है। यहाँ सुंदरता और त्रासदी एक साथ मिलती है। नीला पानी, बर्फीली हवा और बिखरी हड्डियां जो हर आगंतुक को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने वर्षों तक इन कंकालों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज भी यह रहस्य पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाया है। रूपकुंड झील हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थल है जहां हर पत्थर, हर हड्डी एक अनकही कहानी कहती है। एक शांत लेकिन सदा रहस्यमयी विरासत छोड़कर। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड हिमालय की ऊंचाइयों में गश्त कर रहा था, जब उसने एक रहस्यमयी झील के किनारे कुछ असामान्य देखा। रूपकुंड का भयानक रहस्य तब सामने आया जिसने आने वाले दशकों तक वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर दिया। जैसे ही गर्मियों के तेज सूरज ने बर्फ की मोटी चादर को पिघलाना शुरू किया, झील के चारों ओर की चट्टानें और जमीन धीरे धीरे उजागर होने लगी। अचानक सैकड़ों कंकाल सतह पर आ गए, कुछ झील के ठंडे पानी में तैरते हुए तो कुछ किनारे की चट्टानों पर बिखरे हुए। यह दृश्य किसी प्राचीन छुपी हुई मास ग्रेव जैसा था, जो बादलों और बर्फ के बीच छुपा हुआ था। शुरुआती सिद्धांतों में जापानी सैनिकों की एक गुप्त टुकड़ी, खोई हुई सेनाएं या हिमालय में भटके यात्रियों की कहानियां शामिल थीं। लोग सोचने लगे कि क्या ये कोई युद्धकालीन रहस्य या किसी प्राचीन यात्रा का दुखद अंत। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों की जांच की तो पता चला कि ये अवशेष किसी की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा पुराने थे, सैकड़ों साल पुराने। ठंड के कारण कई कंकालों में मांस, बाल और कपड़ों के टुकड़े तक सुरक्षित थे। साथ ही झील के किनारे प्राचीन कलाकृतियों और गहनों के अवशेष भी मिले, जो उस समय के जीवन की झलक देते हैं। सबूतों ने इशारा किया कि ये लोग किसी धीमी बीमारी या भूख से नहीं, बल्कि एक अचानक विनाशकारी घटना जैसे भीषण ओलावृष्टि या हिमस्खलन का शिकार हुए थे। इस रहस्य ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और साहसी खोजकर्ताओं को आकर्षित किया। वे सब इस पहेली को सुलझाने के लिए हिमालय की कठिनाइयों का सामना करने लगे। लेकिन रूपकुंड की हड्डियां अब भी चुप हैं। उनकी कहानी सदियों से बर्फ में दबी हुई है और आज भी वे अपने रहस्य को पूरी तरह उजागर नहीं होने देती। वैज्ञानिक जांच से रहस्य और गहरा हो गया। 1960 के दशक में रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि हड्डियां 9वीं सदी की थीं, 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी। डीएनए एनालिसिस से पता चला कि समूह विविध था, पुरुष, महिलाएं और बच्चे पूरे दक्षिण एशिया से, संभवतः तीर्थयात्री या यात्री। फोरेंसिक स्टडीज में समान स्कल फ्रैक्चर्स मिले, ऊपर से गहरे क्रैक्स हथियारों से नहीं हुए थे। पैटर्न एक एकल हिंसक घटना का सुझाव देता था। कुछ ने आकाश से समूह पर हमला किया,
विज्ञान ने कब और क्या बताया, लेकिन कैसे और क्यों इल्यूसिव रहा। सबूत समय में जमी हुई एक त्रासदी की ओर इशारा करते थे, जो अपनी कहानी सुनाए जाने का इंतजार कर रही थी। क्या यह प्रकृति का क्रोध था या कुछ और? सबसे प्रमुख सिद्धांत, एक घातक ओलावृष्टि। क्रिकेट गेंदों जितनी बड़ी ओले यात्रियों से टकराए, जिससे कंकालों पर पाए गए अनोखे चोटें आईं। स्थानीय किंवदंती इसकी पुष्टि करती है। एक राजा की तीर्थ यात्रा ने देवी नंदा देवी को एनरेज्ड किया, जिन्होंने आकाश से लोहे की गेंदों का तूफान भेजा। विज्ञान और लोक कथाएं मिली। प्रकृति का क्रोध डिवाइन पनिशमेंट के रूप में याद किया गया। सालों तक इस स्पष्टीकरण ने रहस्य को सुलझा लिया, लेकिन रूपकुंड के रहस्य इतनी आसानी से सुलझे नहीं। नई खोजें जल्द ही हमारे सभी ज्ञान को चुनौती देंगी। 2019 में एक ग्राउंड ब्रेकिंग जेनेटिक स्टडी ने सब कुछ बदल दिया। वैज्ञानिकों को एक नहीं बल्कि 2 समूहों के कंकाल मिले, 9वीं सदी के दक्षिण एशियाई और 19वीं सदी का दूसरा समूह। चौंकाने वाली बात यह थी कि नए समूह में मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री थी, जो यूनानियों और क्रीटन्स के सबसे समान थी। मेडिटेरेनियन के लोग 1000 साल बाद पहली त्रासदी के बाद एक दूरस्थ हिमालयी झील पर कैसे पहुंचे? दोनों समूह अनरिलेटेड थे, उनकी मौतें सदियों से अलग थीं। एक सिंगल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की कहानी टूट गई। रूपकुंड मल्टीपल अनसॉल्व्ड मिस्टेरीज का एक स्थल बन गया। झील का एनिग्मा और गहरा हो गया, आसान जवाबों को धता बताते हुए। कुछ रहस्य ऐसा लगता है शायद कभी पूरी तरह से उजागर नहीं होंगे। आज रूपकुंड न सिर्फ साहसी ट्रैकर्स और जिज्ञासु वैज्ञानिकों को आकर्षित करता है, बल्कि यह उन लोगों के लिए भी एक आकर्षण है जो इतिहास और रहस्य में रुचि रखते हैं। लेकिन इस अद्भुत झील का फ्रैजाइल इकोसिस्टम लगातार बढ़ते पर्यटन और मानवीय हस्तक्षेप से खतरे में है। यहाँ की नाजुक जैव विविधता और प्राचीन अवशेषों को संरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अधिकारी अब साइट और इसके हॉन्टिंग रिमेन्स की रक्षा के लिए सख्त नियम लागू करते हैं। पर्यटकों की संख्या सीमित की जा रही है और कई क्षेत्रों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह ऐतिहासिक स्थल आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। बर्फ में प्रिजर्व्ड कंकाल प्रकृति की शक्ति और मानव ज्ञान की सीमाओं की एक स्टार्क रिमाइंडर हैं। ये अवशेष हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि सदियों पहले यहाँ क्या हुआ होगा और कैसे ये लोग इस रहस्यमय झील तक पहुंचे। रूपकुंड की कहानी प्राचीन तीर्थ यात्रियों, रहस्यमय अजनबियों और अनुत्तरित सवालों की अधूरी रहती है। हर कोहरा, हर छाया एक नई कहानी का संकेत देती है, जो आज भी अनसुलझी है। हर खोज नए रहस्य लाती है, इतिहास और प्रवासन की हमारी समझ को चुनौती देती है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए यह झील एक खुली किताब की तरह है, जिसमें हर पन्ना एक नई पहेली है। झील हमें वंडर करने, रिस्पेक्ट करने और जवाब खोजने के लिए आमंत्रित करती है। यहाँ की शांति और रहस्य दोनों ही हमें बार बार लौटने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे ही हम कंकाल झील छोड़ते हैं, इसके साइलेंट विटनेसेस हमें याद दिलाते हैं, कुछ कहानियां एंड्यूरिंग होने के लिए बनी हैं। ये हड्डियां, ये पहाड़ सदियों से अपने रहस्य को संजोए हुए हैं। अगली बार सीक्रेट सागा पर हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम भारत के सबसे बड़े रहस्यों का और पता लगाते हैं। कौन जाने अगला रहस्य किस पहाड़, झील या किले में छुपा हो।